Hello everyone, welcome to Exam Dost. Again we are with a very beautiful question of GATE 2024. It is asked in the IN branch. तो ये क्वेश्चन था, इसमें आपका एक ओपैम्प दिख रहा है आपको और यहाँ पर एक सील्डेड केबल है जिसका रेजिस्टेंस R बायर गिवन है, C स्ट्रे कैपेसिटेंस गिवन है. दिस इज वन एम्पलीफायर हुज गेन इज यूनिटी एंड दिस इज द इनपुट साइड ऑफ द एम्पलीफायर एंड दिस इज द आउटपुट साइड ऑफ द एम्पलीफायर. और ये अगेन आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन है और यहाँ पर दो इंडक्टर्स गिवन है और दोनों इंडक्टर्स पर दो सोर्स VS1 VS2 कनेक्टेड है. नो डाउट दिस VS1 6 sin 2000 पाई टी है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उससे. ये जो गिवन था आपका वो गिवन था 6 sin 2000 पाई टी वोल्ट. ओके एंड सेम वे में ये भी आपका 2000 गिवन है, ये भी 2000 पाई टी है. ओके सो आपको ध्यान रखना है कि 2000 पाई टी गिवन था, ओमेगा की वैल्यू 2000 पाई थी फ्रीक्वेंसी की. क्वेश्चन को पढ़ते हैं. द शील्डेड केबल विथ स्ट्रे कैपेसिटेंस 20 पिकोफैराड एंड बायर रेजिस्टेंस R बायर इज 10 ओम इज यूज्ड टू कनेक्ट द इंडक्टिव सेंसर. ये इंडक्टिव सेंसर्स हैं आपके, ये लगे हुए हैं आपके यहाँ पर एज सोन इन द फिगर. द RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज V आउट इज, इस V आउट की RMS वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी. राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. नोट एज्यूम ऑल द कंपोनेंट्स आर आइडियल एंड सेंसर आर नॉट मैग्नेटिकली कपल्ड. तो ये दोनों सेंसर्स में जो आपके इंडक्टर्स दिख रहे हैं ये आपके मैग्नेटिकली कपल्ड नहीं है, ये बात बोला है उसने. तो इसमें आपको फाइनली क्या निकालना है? आउटपुट वोल्टेज निकालना है. आउटपुट वोल्टेज निकालने के बाद उसकी RMS वैल्यू निकालनी है. ये क्वेश्चन का मर्म है, इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को रीड आउट करना है. पढ़ लिया, हमें सीधा V आउट तक पहुंचना है. V आउट निकालने के बाद उसकी RMS वैल्यू के बारे में सोचेंगे. सबसे पहले सोचो, ये दो इंडक्टर लगे हैं और यहां पर दो सोर्स हैं VS1 VS2. VS1 6 sin 2000 पाई टी है, VS2 -6 sin 2000 पाई टी है. तो क्या मैं यहां पर VTH RTH नहीं निकाल सकता? क्या सॉल्व करते समय निकाल सकता हूं. तो देखो मैं वही करने वाला हूं. तो सबसे पहले मैं इसका VTH RTH निकाल लूं. यहां से देखूं मैं तो VTH RTH कितना देखेगा. VTH RTH के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ZTH की. तो RTH तो तब बोलते हैं जब रेजिस्टेंस हो. जनरलाइज वे में हम ZTH बोले बेटर है अगर कैपेसिटेंस है, इंडक्टर्स हैं. तो ZTH क्या होगा? ये दोनों इंडक्टर कैसे दिख रहे होंगे? जब भी मेरे को यहां से ZTH निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं? इंपीडेंस सोर्सेस को आप ऑफ करते हो. जैसे ही इस सोर्स को ऑफ करूंगा दोनों इंडक्टर्स आपके पैरेलल में आएंगे. तो पैरेलल में आएंगे इसका मतलब 2 मिली हेनरी और आपका 4 मिली हेनरी आपके पैरेलल में होंगे. 2 मिली हेनरी और 4 मिली हेनरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन. इंडक्टर जस्ट लाइक अ रजिस्टर की तरह आप फील किया करो, क्योंकि इंडक्टर का भी लाप्लास LS होता है. ठीक है, कैपेसिटर केस में 1/CS होता है, इसलिए वहां पर हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. तो 2 into 4 सॉल्व करते समय तो ये बेसिक चीज है नेटवर्क की. ये 2 + 4 तो ये आ गया 8/6. ओके 8/6 मींस 4/3 मिली हेनरी. ये तो इंडक्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वी कैन से दैट इज ZTH. अब निकालेंगे हम VTH. VTH क्या होता है आपका? एक ओपन सर्किट वोल्टेज. तो अगर आपको यहां पर VTH निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट करो, यहां पर इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है. तो VS1 की वजह से वोल्टेज निकालो एंड VS2 की वजह से वोल्टेज निकालो. ड्यू टू VS1 वोल्टेज एट दिस नोड कितना होगा? VS1 मल्टीप्लाई बाई दिस इंपीडेंस 4 मिली हेनरी डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस. तो VTH क्या होगा? VS1 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट इंपीडेंस दैट इज 4 मिली हेनरी 4 डिवाइड बाई 4 + 2 प्लस. अब VS2 की वजह से निकालूं तो दैट इज VS2 मल्टीप्लाई बाई इसके अक्रॉस वोल्टेज. बिकॉज व्हेन मैं VS2 की वजह से यहां वोल्टेज निकाल रहा हूं दिस इज ट्रीटेड एज ग्राउंड और इसकी वजह से वोल्टेज निकालने का मतलब 2 मिली हेनरी के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहा हूं प्लस सुपरपोजिशन कर रहा हूं. मैं कुछ नहीं कर रहा यहां पर. VTH इक्वल टू वोल्टेज ड्यू टू VS1 एंड वोल्टेज ड्यू टू VS2 एट दिस नोड. ओके तो VS2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 + 4. तो सॉल्व करूं तो ये आ गया VS1 मल्टीप्लाई बाई 4/6 4/6 प्लस VS2 मल्टीप्लाई बाई 2/6. अगर इसको फर्दर सॉल्व कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 VS1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/3 VS2. ये आपका क्या आ गया? VTH का एक्सप्रेशन आ गया. अगर मैं VTH को और फर्दर सॉल्व करूं तो ये 2/3 VS1 है आपका 6 sin 2000 पाई टी. ओके प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ VS2 है सर माइनस का 6 sin
2000 पाई टी। ओके, यहां से सॉल्व करूं मैं तो ये आ जाएगा, ये 4 साइन 2000 पाई टी हो जाएगा, 3 2 जा 6। ओके, तो 4 साइन 2000 पाई टी माइनस ये आ जाएगा 2 साइन 2000 पाई टी, 2 साइन 2000 पाई टी। ओके, इसका मतलब ये फाइनली सॉल्व करने के बाद आ गया 2 साइन 2000 पाई टी। अगर 200 पाई टी भी बना रहता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस कैलकुलेशन में, ठीक है। यहां तक हम आ गए 2 साइन 2000 पाई टी। सो हमारे बीटीएच आरटीएच आ गया। अब मैं इसको प्रॉपर्ली बनाऊंगा इसी सर्किट को, सो दैट आप इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो मैं इसको पूरा बनाने वाला हूं रीड्रॉ करके। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो मेरे पास क्या आ गया, एक तो आ गया वीटीएच, फिर इसके बाद जेडटीएच आया है मेरा। ओके, इसके बाद मेरी केबल है, उस केबल का एक स्ट्रे रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, स्ट्रे कैपेसिटेंस है और बायर का रेजिस्टेंस है। तो ये आर बायर है जो कि 10 ओम दिया हुआ है, और उसी का स्ट्रे कैपेसिटेंस है सी स्ट्रे, और ये ऐसे गया हुआ है। और यहां पर एक एम्पलीफायर लगा हुआ है यूनिटी गेन का +1 का, और ये इस एम्पलीफायर के इनपुट में गया हुआ। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये आर है, ये सी है, और ये एक एम्पलीफायर, दैट एम्पलीफायर में भी आपका बीजेटी, मॉसफेट, ओपैम्प। आइडियल एम्पलीफायर मतलब इनपुट करंट 0। आइडियली बेस में भी बेस करंट भी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 इन द बीजेटी। मॉसफेट की गेट करंट भी अप्रोक्सीमेटली 0, ओपैम्प की भी इनपुट करंट 0 होती है आपकी, ठीक है। इसके बाद देखो ये 2 ओम से कनेक्टेड है, फिर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो ये 2 ओम से कनेक्टेड है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है आपका, ये प्लस और ये माइनस, और ये आपका वी आउट। ओके, और यहां पर लिखा हुआ है आपका ये 2 ओम और 2 ओम के रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ओके, तो 2 ओम के रजिस्टर, ये 2 ओम, और यहां पर भी आपका एक 2 ओम का रजिस्टर, और फिर ये आपका ग्राउंड। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो, अब आप खुद गौर से देखें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा अब आपका। अब जेडटीएच कितना था आपका, जेडटीएच था आपका 4/3 मिली हेनरी, 4/3 मिली हेनरी, बना रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 ओम है आर वायर, कैपेसिटर कितना है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीटीएच की बात करूं तो बीटीएच मैंने ऐसे बना दिया, आप घबराने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने एक नोटेशन फॉर्मेट में बनाया। तो बीटीएच कितना आया था मेरा, बीटीएच आया था मेरा 2 साइन 2000 पाई टी, ये मेरा बीटीएच आया था। एक बार और चेक कर लेते हैं। सो बीटीएच मेरा 2 साइन 2000 पाई टी आया था। ओके, ये बोल्ट में है नो डाउट, ठीक। अब खुद देखो यहां पर ये ओपैम्प की करंट कितनी होती है बेटा, 0। अगर मैं बात करूं ये करंट भी 0 है, ठीक है। तो ये नोड वोल्टेज कितना होगा, वी आउट के टर्म में देखूं मैं तो ये 2 ओम और वो वी आउट है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से ये कितना वोल्टेज होगा, वी आउट बाई 2। अगर आप चाहें तो आप ये भी सोच सकते हैं ये एक नॉन इनवर्टिंग पर इनपुट है, ये नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका गेन 1 + RF/R होता है। आप वहां से भी कर सकते हैं नो डाउट। अगर मैं चाहूं तो इसको मिटा दूं और ऐसे भी करना चाहूं तो ऐसे कर सकते हैं। ओपैम्प की करंट 0, तो इस 2 ओम का कोई मीनिंग नहीं रहा। सपोज ये नोड वोल्टेज आपका Vx है, तो Vx और V आउट में क्या रिलेशन होगा, दिस इज Vx, ओपैम्प करंट इज 0, this node voltage is also Vx, from virtual short this is also Vx. If we solve, it is nothing but a non-inverting amplifier. Ideal op amp is there, V out equal to क्या होगा, 1 + RF/R, that is 2/2 times of non-inverting terminal का voltage, that is Vx. तो आप कैसे भी कर लें, बात एक ही है। अगर मैं इस वोल्टेज को V out by 2 मान लेता तो ये नोड वोल्टेज भी Vi by 2 हो जाता, बिकॉज दिस करंट इज 0, नो मीनिंग ऑफ 2 ओम। तो Vx और Vx इज इक्वल टू V out by 2 आता, या V out इक्वल टू 2Vx आता, और यहां से भी सेम आने वाला है। देखो V out इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया, 2Vx, सेम बात आने वाली है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन V out एंड Vx। ओके, अब यहां तक Vx आ गया। अब ये भी आपका एक एम्पलीफायर है जो कि आइडियल है, ये इनपुट है, ये इंडिकेशन होता है अगर इस टाइप का ट्रायंगल बनाया तो दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट साइड, और वो एम्पलीफायर है। हर बार ट्रायंगल को ओपैम्प ही मत समझा करो, हो सकता है कोई सा भी एम्पलीफायर हो, वो डजंट मैटर। आइडियल एम्पलीफायर मींस इनपुट करंट इज अप्रोक्सीमेटली 0, वी कैन से। ओके, आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक। चलो, अब यहां तक आ गया मैं, करंट 0। अब बेटा बताओ, ये करंट 0, ये करंट 0, तो इस ब्रांच में भी करंट क्या होगी, 0, बिकॉज दो करंट 0, तो इसमें भी करंट 0 होना पड़ेगी, ठीक है सर। अब ये करंट 0 0 0 0, बेटा ये Vx है, तो ये भी क्या होगा बेटा,
ये नोड वोल्टेज Vx। अब समझना, अब ये यूनिटी गेन है, अब ये एम्पलीफायर है, इसका इनपुट वोल्टेज कितना है बेटा Vx, तो ये वोल्टेज भी कितना होगा अगर मैं इस वोल्टेज को निकालूं तो ये वोल्टेज, ये Vx है, Vx मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज Vx। अब खुद सोचो ये Vx, तो बीच में कोई भी इंपीडेंस लगाओ, इवन कैपेसिटर, इंडक्टर, व्हाटएवर, अगर दो नोड वोल्टेज सेम है, व्हाटएवर इंपीडेंस इज देयर, ये करंट भी 0 एम्पियर होगी। इसका मतलब यहां करंट 0 है सर, यहां करंट 0 है सर, यहां करंट 0, यहां करंट 0, ये Vx है, ये Vx है, ये करंट 0 सर, ये करंट 0, तो ये करंट भी 0। इसका मतलब ये हुआ, ये ZTH कैलकुलेट करने का कोई मीनिंग नहीं था। आर वायर की वैल्यू 10 ओम गिवन हो, 100 ओम गिवन हो, कोई मीनिंग नहीं होता। सीधा करंट 0 होने की वजह से Vx किसके बराबर आएगा सर, Vx इज इक्वल टू VTH, ओके, बिकॉज Vx सीधा डायरेक्टली VTH के बराबर, बिकॉज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर वायर एंड ZTH। Vx आ गया VTH के बराबर, तो V आउट कितना हो जाएगा, V आउट इक्वल टू 2Vx इज इक्वल टू, Vx की वैल्यू VTH और 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 sin 2000 पाई टी, ये इतना वोल्ट आ गया। अब ये साइनसोइडल सिग्नल है, क्वेश्चन पूछा गया है आउटपुट की आरएमएस वैल्यू, वी आउट की आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट टू, 4 बाई रूट टू, तो 4 बाई रूट टू को सॉल्व कर दूं मैं, तो 4 बाई रूट टू क्या होगा देखते हैं, 4 डिवाइड बाई रूट टू, तो ये आंसर आ गया 2.8284, 2.8284 वोल्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 83 वोल्ट, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आप पुट कर दोगे 2.83, तो 2.83 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में आते हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर करना है तो एग्जाम दोस्त पे बेटा 3rd of जून से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं विद द सिग्नल सिस्टम एंड एनालॉग सर्किट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी आएगा, उसमें भी बहुत बेहतरीन लेवल के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसमें बियॉन्ड द लेवल जाएंगे रेगुलर क्लास से अपन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करना है, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज का आपको मार्गदर्शन चाहिए, अंकित गोयल सर, भीमा शंकर सर, मेरा और साकेत वर्मा सर, तो आप एग्जाम दोस्त पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू ऑल, बाय बाय।